राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टार्टिंग सिम्टम्स आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि आपको किडनी में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मतलब अर्ली साइंस और सिम्टम्स के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है और क्या आप करें जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपको सिम्टम या साइन देखने को मिलेगा, आपका जो पैटर्न है यूरिनेशन का। मतलब आप बाथरूम जो जाते थे, मतलब जो पहले जाते थे आप, मतलब जो एक जैसे 2 घंटे या 3 घंटे में जाते थे, आपका जो पैटर्न है वो चेंज होएगा। मतलब कि आप फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाते रहोगे, मतलब इंक्रीज आउटपुट होगा यूरिनेशन का। और कई पेशेंट्स में कम भी हो सकता है, मतलब कई पेशेंट ज़्यादा बार यूरिन जाएंगे और कई पेशेंट्स कम जाएंगे। तो मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द यूरिनेशन पैटर्न, ये सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो चीज़ है, आपको स्वेलिंग आ जाएगी। मतलब एडिमा जिसको बोलते हैं, बॉडी में स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब एंकल्स पे, फीट्स पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और एक वो होता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा जिसको बोलते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, आपको पता आइस ऑर्बिट हमारा ये ऑप्थल वाला पार्ट होता है, तो इसमें पेरी ऑर्बिटल एरिया में एक तरह से एडिमा मिलेगा, मतलब आपको सोजस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। तो ये भी एक तरह से साइन और सिम्टम है हमारा, जो एक तरह से किडनी प्रॉब्लम का एक तरह से संकेत है स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो आप जब यूरिनेशन जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी यूरिन में से। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा बदबू आएगी जब आप यूरिन करके निकलोगे, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी आपकी यूरिनेशन में से। ठीक है, तो ठीक है, मतलब कि अब कई पेशेंट्स में क्या होता है, एक टर्म होती है प्रोटीन यूरिया, जिसमें क्या होता है जो हमारा प्रोटीन है बॉडी के अंदर वो यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। और हमें कई पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलेगा, मतलब कि डिफ़िकल्टी होएगी वाइल यूरिनेशन, मतलब बाथरूम करते हुए उनको पेन फील होगा। हमारे जो एनएस एरिया जहाँ पे आप यूरिन पास आउट करते हो, ये मेल्स और फीमेल्स में आप दोनों के लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप जब यूरिनेशन करते हो, यूरिनेशन के लिए जाते हो, तो आपको डिफ़िकल्टी फील होगी, मतलब पेन होगा। तो ये भी एक तरह से अर्ली साइन और सिम्टम है हमारा किडनी प्रॉब्लम का। अब देखो, जो स्वेलिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस वजह से होती है, हमारी जो किडनी में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जो हमें एक तरह से स्वेलिंग आती है, एडिमा जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो किडनीज का मेन रोल है हमारे फ्लूइड को बैलेंस करना। तो फ्लूइड इम्बैलेंसेस जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, फ्लूइड जो है इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक तरह से जो हमारा देखो फ्लूइड बैलेंस का काम होता है किडनी का, और एक तरह से जितने भी हमारे टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको वो फिल्टर करना। ठीक है, अब आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ग्लोमेरुलस होता है जो उसके किडनी के अंदर जो होते हैं, उसका एक काम होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है, GFR जिसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऊपर से चीज़ें बताता हूँ। तो उस फिल्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से भी एक तरह से आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम, जो मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बताता रहूँगा। मसल्स में क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत लेज़ी फील करोगे। अब देखो, लेज़ी फील तो करोगे ही क्योंकि आपको रात को बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाओगे, तो उसकी वजह से भी आपको एक तरह से दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो उसमें आपको प्रोटीन यूरिया जो हो रहा है, मतलब प्रोटीन वॉश आउट हो रहा है आपकी बॉडी से, तो भी आपको वीकनेस होगी, फैटिगनेस होगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी एक तरह से इसका सिम्टम है। ठीक है, आपको सांस ज़्यादा चढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप वॉक करोगे तो आपको सांस ज़्यादा चढ़ेगी। तो यूरिनेशन में पेन होने के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होने के साथ साथ, पैटर्न चेंज होने के साथ साथ आपका जो है ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जो स्टार्टिंग के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं किडनी के। ठीक है, अब बात करते हैं ईचिंग। पूरी बॉडी में आपको ईचिंग भी फील होगी, मतलब आपको जहाँ पे भी एक तरह से ईचिंग होगी, आप उसको जैसे ही आप उसको ऐसे खजाओगे तो वहाँ पे एक तरह से रेड एक पैच बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
जब आपको किडनी की प्रॉब्लम होनी एक तरह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो मसल्स में आपके क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि आपका कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, हाई कैल्शियम और लो फॉस्फोरस लेवल्स में लीड्स टू द मसल क्रैम्प्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोज़िया और वोमिटिंग वाला एक तरह से सीन भी आपको दिखेगा अपनी बॉडी के अंदर। नोज़िया फील होगा, वोमिटिंग आपको आएगी रेगुलर बेसिस पे, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है किडनी की। अगले मतलब 1 या 2 महीने से आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उनमें नोज़िया और वोमिटिंग देखने को भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड इम्बैलेंसेस की वजह से, फ्लूइड जो इम्बैलेंस हुआ है तो हमारा जितने भी टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें नोज़िया और वोमिटिंग फील होती है किडनी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। हाई बीपी भी एक तरह से देखने को मिलता है हमारा, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है अगर आपके, क्योंकि टॉक्सिन जो प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिसिटी जो है हमारे बॉडी के अंदर से वो नहीं निकल रही है। ठीक है, पूरे जो भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसकी वजह से एक तरह से आपको वो ड्राई माउथ भी देखने को मिल सकता है, और एक तरह से मेटेलिक टेस्ट आपको मुंह में देखने को मिल सकता है। मेटेलिक टेस्ट आएगा आपको मुंह में, और आपको बैक पेन भी काफ़ी रेगुलरली रहने लग जाएगा। तो ये भी एक तरह से किडनी का एक तरह से स्टार्टिंग साइन और सिम्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में। एक्यूट किडनी डिसीज़ होती है और सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीजेज होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि कईयों की सिंगल किडनी ख़राब होती है, कईयों की दोनों। तब उसमें क्या होता है, रेगुलर आपका चेकअप्स होते हैं, जो भी होता है। ठीक है, कई पेशेंट्स में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बॉडी में एडिमा बंद बहुत ज़्यादा, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में और फिल्टर नहीं हो पाते, तो उसलिए हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस आपको पता ही है, जो आपका जो ब्लड है वो निकाला जाता है, और वो दूसरा आपका जो फ्रेश ब्लड है उसके थ्रू, एक मशीन के थ्रू आपका ब्लड वो किया जाता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब यही चीज़ें थी मेन जो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है। कुछ स्टार्टिंग के मैंने आपको साइन और सिम्टम बताए हैं। अब अगर आपको इनमें से कुछ देखने को मिलता है रेगुलरली, यानी 1-2 बार दिखा, ठीक है, नहीं मिनिमम आपको 4 से 5 दिन, हफ्ते तक आपको यही चीज़ देखने को मिल रही है, तो आप फिजिशियन के पास फटाफट जाएं और एक अपना चेकअप कराएं। अपने जो किडनी के टेस्ट हैं वो कराएं, पूरे प्रॉपर टेस्ट कराएं। उसके बाद आप अपना मेडिसिन या जो भी आपका ट्रीटमेंट शेड्यूल करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका जो सेट करते हैं डॉक्टर, उसके हिसाब से चलें। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली थी ये। ठीक है, आपने जो देखी, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।